अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी है परंतु मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। और ऐसा कह करके वो जिस जन्मभूमि की, जिस अयोध्यापुरी की चर्चा कर रहे हैं, भूलोक की इस प्रथम पुरी, विश्व विश्रुता अयोध्या, जिसने अपने आंगन में एक धर्म विग्रह पुत्र को पैदा किया, न सिर्फ जन्म दिया बल्कि उसे तपाकर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विभूषित किया और कालांतर में एक धर्मनिष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित करके अनंत काल तक के लिए अमरत्व भी दिया। इस अयोध्या के विषय में, जिसके विषय में प्रभु श्री राम अन्यत्र कहते हैं कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम नहीं प्रिय सोऊ, यह प्रसंग जानहि कोऊ कोऊ, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू बह पावनी, जा मज्जन ते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। वो अपनी पुरी को, अपनी धामदा को सुख की राशि बता रहे हैं, सुख की खान बता रहे हैं। और आज जाने अनजाने दुर्भाग्य से एक ऐसी घटना जो भारतीय लोकतंत्र में घटित हुई, जिसमें एक पार्टी विशेष का प्रत्याशी अयोध्या में पराजित हो गया है, तो लोग बाग अयोध्या की और अयोध्या वासियों की विभिन्न प्रकार से आलोचना एवं निंदा कर रहे हैं एवं बहुत कुछ सही गलत या मिथ्या भाषण कर रहे हैं। अयोध्या को जो लोग जानते हैं या जानना चाहते हैं वो यह जान सकते हैं आसानी से कि अयोध्या बहुत ही एक ढंग से वैराग्य की नगरी है। न तो यह किसी प्रसंग में बहुत खुश होती है, न बहुत दुखी होती है, क्योंकि अयोध्या ने बहुत कुछ सहा है, अयोध्या ने बहुत कुछ देखा है। अयोध्या ने राजमहल के षड्यंत्र देखे हैं। उन षड्यंत्रों के चलते अयोध्या ने अपने प्रिय राजकुमार को राजा बनते देखने का जो अवसर प्राप्त हुआ था उसे छीनते देखा है। न सिर्फ छीनते देखा है बल्कि राजा राम को, राजकुमार राम को, युवराज राम को वनवासी होते देखा है। न सिर्फ राम को वनवासी होते देखा है बल्कि उस वनवास को हर्ष से ग्रहण करते, स्वीकार करते देखा है। और साथ ही साथ यह भी देखा है कि किस तरह पुत्र मोह में महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो जाते हैं। अयोध्या ने भगवान राम की पुनः प्रतिष्ठा देखी राजा पद पर, लेकिन देवी सीता का, भगवती सीता का दोबारा से वनवास देखा है। अयोध्या ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। 500 वर्षों तक का एक संघर्ष देखा है। अयोध्या ने अपने आंगन में ऐसे तमाम थपेड़े सहे हैं, तमाम चीज़ों की साक्षी रही है कि यह सब कुछ सहने की आदत डाल चुकी है। और निश्चित रूप से बावजूद इसके अयोध्या अयोध्या है और अयोध्या का महत्व किसी भी विपरीत परिस्थिति में कतई कम नहीं हुआ है। अयोध्या को जानने वाले, चाहने वाले, पूजने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। और अयोध्या ऐसी हो क्यों ना, चूँकि अयोध्या ने वह सब कुछ देखा और न्यौछावर किया है, तो ऐसे में लोगों को इस बात का कतई अधिकार नहीं है। उनको यह समझना चाहिए कि अयोध्या के जिसके कण कण में राम हैं, वह अयोध्या किसी के हारने या जीतने से उसकी अपनी या पराई नहीं हो जाती। यह सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अपने राम को वन में भी भेजती है, जिसे कारण इस नगरी का एक नाम सत्या भी है, क्योंकि सत्य ही इसके लिए महत्व रखता है। और लोकतंत्र का सत्य यह है कि किसी भी कारण से कोई भी कैसे भी जिसको अपना समझता है, अपना प्रतिनिधि चुनता है, सत्य कहता है कि उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और वह प्रतिनिधि भी जो चुना गया है उसका भी नाम अवधेश ही है, अयोध्या है, अवध है,
अवध के ईश हैं, महाराजा राम हैं और ईश्वर अंश जीव अविनाशी के भाव से हमें भी साक्षात राम की प्रतिष्ठा उसमें देखनी चाहिए। यह कहना है कि राजनीति की क्षणभंगुर उठा पटक को देख करके सनातन अवधारणाओं को लांछित करने का प्रयास बिल्कुल न करें। राम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अयोध्या कभी भी किसी भी संकीर्णता को नहीं स्वीकारती। अयोध्या हमेशा विराट विभास उजास व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित करती आई है। क्या हुआ अगर कोई कालखंड थोड़ा सा आपके लिहाज से मलिन ही है, तो हो सकता है उसी कालखंड में रावण वध जैसा, धर्म की प्रतिष्ठा जैसा, सत्य न्याय एवं एक जो अच्छाई है उसकी जीत के बीज भी छुपे हुए हों। इस लिहाज से सब चीज़ को देखने समझने की आदत डालें। अयोध्या को कुछ न कहें, अयोध्या वासियों को कुछ न कहें, अपने में सुधार करें और निश्चित रूप से राम अयोध्या के हैं, अयोध्या राम की है। आप सब राम भक्त हैं, राम के जानने वाले चाहने वाले हैं, तो यह जान लें कि अयोध्या की माटी इतनी पवित्र है कि जिसको आप अपना सर्वश्रेष्ठ नेता समझते हैं, जिसको आप भारत के राजनीति का सलाका पुरुष मान रहे हैं, वो इसी नगरी में आकर के साष्टांग हो जाता है, अपने को भूल करके, अपने बड़प्पन को भूल करके, अपनी कुर्सी पद प्रतिष्ठा को भूल करके। तो आप भी इस रज को माथे से लगाइए और इस रज ने जो फैसला दिया है उस फैसले को स्वीकार करिए। सादर जय जय सिया राम।